हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सिर्फ हमारे पास दो क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज़ 19 एंड 20। तो उसके बाद हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, section of class second will plant two trees, and so on till class 12. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक स्कूल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ने प्लान किया क्या कि हम ट्रीज को प्लांट करेंगे, यानी कि पौधों को लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकेंगे, तो इसलिए हम पौधों को लगाएंगे। ओके, अच्छा, कंडीशन क्या रखी गई, क्लास में 3 सेक्शंस है, ठीक है ना, और स्कूल में जो मतलब क्लासेस है वो फर्स्ट से 12 तक है। अच्छा, हर एक सेक्शन उतने ही ट्रीज प्लांट करेगा जिस क्लास में वो होगा। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास फर्स्ट में हूँ, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शंस हैं, तो हर एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा। ओके, अच्छा, अब देखिए क्लास सेकंड में भी 3 सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन उसमें 2 ट्रीज प्लांट करेगा। ओके, सेम वे में 12, क्लास 12 उसमें क्या होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, बट उसमें हर एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगा। ओके, पहले हम देखेंगे कि हर एक सेक्शन में क्लास कितनी कितनी मतलब ट्रीज प्लांट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच सेक्शन है, फॉर ईच सेक्शन। ठीक, देखिए, अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करेंगे वो एक ट्री प्लांट करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर क्लास फर्स्ट। अगर हम क्लास सेकंड की बात करेंगे वहाँ पे ईच सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेगा। सेम वे में क्लास 3 अप टू हम यहाँ पे देखेंगे 12 तक। ओके, ये ईच सेक्शन के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रीज प्लांटेड बाई ईच सेक्शन है, ईच सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारे पास एपी आ गई, ठीक है ना। तो पहले हम ईच सेक्शन के लिए देखेंगे कि उसमें कितनी ट्रीज यानी कि उन सेक्शन ने प्लांट की, एक सेक्शन ने, ठीक है ना, यानी कि हर एक क्लास में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए किसके बराबर है 1, अच्छा डी किसके बराबर है, डी भी 1 के बराबर। ओके, एन किसके बराबर है 12 के बराबर। ठीक, तो हम निकालेंगे देयर फोर S12 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, 2a की जगह 1 प्लस n-1 दैट इज 12 - 1 इज 11 और d की जगह है 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 6 आर 12, सो 2 1 आर 2 प्लस 11, यहाँ पे देखिए 6 11 प्लस 2 इट इज 13। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 6 3 आर 18, 1 कैरी 6 1 6 7। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ईच सेक्शन, ठीक है, हर एक क्लास का उसने 78 ट्रीज प्लांट की, बट हमें क्या निकालना है 3 सेक्शंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर trees planted by planted by 3 sections from class first to class 12, ठीक है। तो हम टोटल ट्रीज यहाँ पे निकालेंगे, therefore total trees है, therefore total trees planted by 3 sections from class first to class 12 वो कितनी होंगी, सिंपली 78 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 8 आर 24, 2 यहाँ पे कैरी, 3 7 आर 21, 22 23, ठीक है ना, 234 trees। okay, so this is the number of trees which are planted by classes from first to 12th। ठीक, अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B
starting with center at A of radius 0.5, 1.0, 1.5 to 2.0 centimeter as shown in the figure. What is total length of such spiral made of 13 consecutive semicircles? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप एक स्पाइरल देख सकते हो, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, ये स्पाइरल है, ठीक है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। यहाँ पे बट दो सेंटर से आप यहाँ पे देख सकते हो ए एंड बी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल किसको कहते हैं, सेंटर के हाफ को हम सेमी सर्कल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सेमी सर्कल फर्स्ट, एंड दिस इज सेमी सर्कल सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, ठीक, एंड दिस इज फोर्थ। वैसे ही यहाँ पे 13 सेमी सर्कल्स है। सिंपली हमें उस यहाँ पे जो स्पाइरल हमें बनेगा ना 13 वो सेमी सर्कल्स का बना हुआ, उसकी हमें सिंपली लेंथ निकालनी है, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे बोलूँगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर आएगा, इसका हाफ होता है, ठीक है ना, सर्कल का हाफ, दैट मीन्स 2πr डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू πr, ठीक है, और πr, ठीक है ना। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, r पाई और πr, ठीक। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर आ गया, πr। अच्छा, आपको पता है कि जो स्पाइरल है कितने सेमी सर्कल से बना है, 13, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की बात मैं यहाँ पे करूँगा, फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल, फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल, उसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है ना। पेरीमीटर, इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पेरीमीटर विच इज इक्वल टू किसके बराबर, πr। अच्छा, फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए आपको रेडियस पता है 0.5, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स पाई सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, फॉर सेकंड सेमी सर्कल, फॉर सेकंड सेमी सर्कल, ठीक। तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर होगा बराबर πr, ठीक ना। बट सेकंड सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर, ओके। सो ये आएगा सिंपली पाई सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, फॉर थर्ड सेमी सर्कल, ठीक है ना, किसके बराबर होगा, πr विच इज इक्वल पाई, इस टाइम और 1.5 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आएगा 1.5 टाइम्स पाई सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही हम अप टू 13 यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इतना ही यहाँ पे लूँगा, ठीक है ना, ओके। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अप टू 100 ना, तो यहाँ से आप सीक्वेंस डिराइव कर सकते हो, 0.5 पाई सेंटीमीटर, कॉमा पाई सेंटीमीटर, कॉमा 1.5 पाई सेंटीमीटर, अप टू सो ऑन, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 0.5 पाई, ठीक है ना। डी यहाँ पे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, इट इज पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है ना। इट इज़ यहाँ पे आएगा हमें 0.5 पाई, ठीक है ना। इट इज़ 1 पाई माइनस 0.5, तो वहाँ पे 0.5 आएगा, सो 0.5 पाई सेंटीमीटर, इट इज़ कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे गिवन है, इट इज़ नंबर ऑफ टर्म्स है n, सो कितना है 13। पहले हम an निकालेंगे, ठीक, और उसके बाद sn। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा therefore a13, ठीक है ना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आर 13, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, विच इज इक्वल a की जगह है 0.5 पाई प्लस 12, d की जगह है 0.5 पाई, ठीक है ना। सेंटीमीटर हम बाद में रखेंगे, विच इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 0.5 पाई प्लस 12
मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10 पाई, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 2 6 आर 12, सो विच इज इक्वल टू 0.5 पाई, 6 1 आर 6, यह आएगा 6 पाई, ठीक। सो यहाँ से आएगा, इनको ऐड कीजिए आप, ये आएगा 6.5 पाई। सो दिस इज वैल्यू ऑफ A13 विच इज लास्ट टर्म। ओके, तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब S13 बिकॉज हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो हम इन पैरामीटर्स को ऐड करेंगे अब, ठीक है ना, तो उससे हमें एक स्पाइरल की लेंथ बनेगी फिर। ओके, तो हम लिखेंगे S13 विच इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। A प्लस ए यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज A भी हमें पता है और AN भी। सो A इज 0.5 पाई एंड AN इज हियर 6.5 पाई। ओके, सो विच इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 प्लस 0.5, ये आएगा 7 पाई के बराबर। ओके, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इनको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 7 3 आर 21, 2 इज कैरी, 7 1 आर 7 8 9, 91 बाई 2 पाई और सेंटीमीटर भी साथ में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 आर 8, 2 5 आर 10.5, ठीक है ना, पाई सेंटीमीटर। सो दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्पाइरल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल is equal to 45.5 pi centimeter.